नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो स्टडी पे। आज हम एक साइंस के टॉपिक की बात करते हैं, प्रोटीन। ये बहुत एग्जामों में पूछा जाता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछे जाने के लिए। ऐसा क्वेश्चन है कि कुछ एक छोटा सा नाम ले देते हैं और पूछ लेते हैं ये क्या है, ठीक है। या फिर पूछ लेते हैं भाई, साइंस का एक बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं वैसे देखा जाए तो वो टॉपिक का नाम है प्रोटीन। क्या है? प्रोटीन। क्या नाम है? प्रोटीन। ठीक है, बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि प्रोटीन बनता किस चीजों से। प्रोटीन एक एसिडों से बनता है, एसिड एंड अम्लों से। प्रोटीन सबसे पहले बात करते हैं, नहीं इसको छोड़ो, पहले आप बात करते हैं प्रोटीन में क्या क्या होता है। प्रोटीन में कार्बन होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं और नाइट्रोजन होते हैं। हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन क्या क्या होते हैं? हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक है, चार एलिमेंट। लेकिन इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये नाइट्रोजन। ठीक है, क्या होता है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है नाइट्रोजन। ठीक है, आगे बात करते हैं। प्रोटीन 20 अम्लों से मिलकर बनता है, जो जिनमें से 10 तो हमारी बॉडी में होते हैं, 10 हम बाहर से ग्रहण करते हैं। कितने से बनता है? 20 से। ठीक, आगे बात करते हैं इसका कार्य क्या होता है। ये हमारे शरीर को एक आधारभूत संरचना देता है। क्या देता है? आधारभूत संरचना। ठीक है, आधारभूत संरचना देता है। ठीक है, आधारभूत संरचना की स्थापना करता है। जो भी एंजाइम होते हैं वो सब प्रोटीन से मिलकर होते हैं। मतलब जो हमारे शरीर की रासायनिक क्रियाएं होती है वो एंजाइम में द्वारा होती है, तो वो एंजाइम बने होते हैं प्रोटीन से। मतलब प्रोटीन डायरेक्टली हमारे शरीर को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, इसके लिए बात करते हैं प्रोटीन संश्लेषण, यानी प्रोटीन का बनना। ये कैसे बनता है? सबसे पहले बात करते हैं तो सबसे पहले आपने कोशिका में पढ़ा होगा अंतःपृथ्वी जालिका। ठीक है, कोशिका के अंदर एक एलिमेंट होता है या फिर ऑर्गन होता है अंतःपृथ्वी जालिका। अंतःपृथ्वी जालिका भी दो प्रकार की होती है, एक खुरदरी होती है, एक चिकनी होती है। अब चिकनी पे आप कोई चीज चिपकाओगे वो चिपकने से रही, तो खुरदरी भी चिपकेगी। तो खुरदरी अंतःपृथ्वी जालिका पर चिपका होता है राइबोसोम। ठीक है, अब राइबोसोम पे क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है। राइबोसोम पर प्रोटीन का निर्माण होता है। तो राइबोसोम पर आरएनए प्रोटीन का निर्माण करता है, मतलब आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है, करता कौन है? आरएनए करता है। कहां पे होता है? तो राइबोसोम पे होता है, तो राइबोसोम पे होता है। ठीक है, सहायक कौन? क्योंकि राइबोसोम भी खुद अंतःपृथ्वी जालिका होता है, जिसके चलते वो बार-बार घूम सकता है। तो सहायक कौन होता है? अंतःपृथ्वी जालिका। अब निर्माण कहां पे होता है? राइबोसोम पे। अब जहां पे कोई निर्माण होता है उसी को फैक्ट्री कहते हैं, तो राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। ठीक है, अब कोशिका का सारा सिस्टम कंट्रोल करने वाला केंद्रक होता है, तो प्रोटीन संश्लेषण को भी केंद्रक कंट्रोल करेगा। ठीक है, इसे इंजन ऑफ क्या कहा जाता है? इंजन ऑफ सेल। कोशिका की शक्ति यहीं पे होती है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सारी कोशिका को कंट्रोल केंद्रक ही करता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं प्रोटीन पैकिंग। अब जो प्रोटीन का निर्माण हो गया तो बॉडी के अलग अलग एलिमेंट तक भेजने के लिए उसे कोई सॉलिड फॉर्म तो देनी पड़ेगी ना, कि भाई यहाँ से ऐसे थोड़ी ना लिक्विड में। तो प्रोटीन पैकिंग का काम कौन करता है? वो करता है गोल्जी काय। ठीक, क्या क्या बोला? प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? आरएनए। कहाँ करता है? राइबोसोम पर। राइबोसोम की हेल्प कौन करता है? अंतःपृथ्वी जालिका। ठीक है, प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहते हैं? राइबोसोम को। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं इस प्रोटीन संश्लेषण को कंट्रोल कौन करता है? केंद्रक। इसके अलावा बात करते हैं प्रोटीन पैकिंग कौन करता है? गोल्जी काय। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं तो प्रोटीन के दो टाइप होते हैं, एक तो रेशेदार होती है, एक गोलाकार होती है। रेशेदार और गोलाकार। ठीक है, प्रोटीन, अब प्रोटीन के दो टाइप के लिए अब टाइप से मैं क्वेश्चन में बताता ये किस टाइप का प्रोटीन है, कोई नहीं पूछता आपसे। लेकिन इसमें क्या होता है, प्रोटीन का मैंने आपको संश्लेषण बताया। तो जब संश्लेषण यानी बनना होता है और विकृति यानी खिलना होता है, तो एक ऐसी फॉर्म होती है जिसमें जो प्रोटीन होता है वो टूटती है अलग, तो वो भी प्रोटीन का विकृतीकरण यानी टूटना। ठीक है, ये इसमें दो हमारे होने वाले बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आप याद रखना। एक तो दूध का दही में जमना। दूध में होती है कैसिन प्रोटीन, वो दही में जमती है तो वो कैसिन प्रोटीन टूट जाती है जिसके अंदर दही जम जाता है। ठीक है, इसके अलावा होता है रक्त का थक्का दबना। रक्त का था ऐसे हमारा ब्लड फ्लो करता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब हमारी चोट लगती है तो रक्त बाहर आता है, थोड़ी देर में वहां पे थक्का जम जाता है, तो वो भी होता है प्रोटीन के विकेंद्रीकरण या स्कंदन, या फिर प्रोटीन के टूटने के कारण। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं
कार्य मैंने आपको बता दिया, आधारभूत संरचना की स्थापना करना है, एंजाइम के रूप में जैविक रासायनिक क्रियाओं का संचालन करना, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं, जब दो प्रोटीन का संश्लेषण होता है, यानी प्रोटीन से प्रोटीन जुड़ती है, दो प्रोटीन का निर्माण, दो प्रोटीन के बीच में कोई बॉन्ड तो होता ही होगा, मतलब किसी चीज तो ऐसी होगी जिससे वो चिपी है, तो दो प्रोटीन के मध्य होता है पेप्टाइड बॉन्ड। क्या होता है? पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। अब प्रोटीन की कमी से दो रोग होते हैं, एक तो मरासमस, एक क्वाशियोरस्कस। मतलब ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, तो मतलब बहुत एग्जाम भर के दिया हुआ क्वेश्चन है ये, कि प्रोटीन कमी से कौन सा रोग होता है, ये वाला आता है क्वाशियोरस्कस, ये वाला बहुत भर के दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा हमें डेली प्रोटीन कितनी चाहिए, हमें डेली 70 से 100 ग्राम प्रोटीन चाहिए, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं ऊर्जा। तो जब प्रोटीन का बर्न होता है या फिर प्रोटीन का हमारी बॉडी में आने वाली प्रोटीन टूटती है, तो उससे 5.6 किलो कैलोरी होते हैं, मतलब 1 ग्राम प्रोटीन टूटी तो उससे 5.6 किलो कैलोरी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, ठीक है। इसके अलावा जो भी एंजाइम होते हैं सब प्रोटीन के बने होते हैं, जब मैंने आपको पहले ही बता दिया था। इसके अलावा जब प्रोटीन हमारे पेट में हम लेते हैं प्रोटीन, तो उसका सबसे पहले डाइजेस्ट स्टार्ट होता है आमाशय में वो पचना स्टार्ट हो जाती है, और उसको पचाने वाला कौन होता है, मतलब प्रोटीन को तोड़ने वाला कौन है, पेप्सिन एंजाइम है जो प्रोटीन को पाचन एंजाइम कहते हैं, ये प्रोटीन को पचाने का काम आता है, पाचन कहां से, आमाशय से। अब आपको मैं ये 10-15 प्रोटीन के नाम हो रहे हैं वो बता देता हूँ, वो कहाँ पे आती है और क्या क्या काम होता है, ठीक है। करते हैं कि कुछ एक प्रोटीन जो हमें एग्जाम में सीधे पूछी जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोटीन इंसुलिन। ये लैब में बनने वाला पहला प्रोटीन है, इंसुलिन एक हार्मोन भी है, लेकिन मैं आपको प्रोटीन की बात कर रहा हूँ, हार्मोन भी है, इंसुलिन ही है जो हमारे बॉडी में बनता है। सबसे पहले 1 नंबर इंसुलिन, ये लैब में बनने वाला पहला प्रोटीन था, ठीक है। फिर बात करते हैं ग्लाइसिन, इसको सबसे मीठी प्रोटीन कहा जाता है, मतलब जो हमारे दुनिया में इससे मीठी प्रोटीन नहीं है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कोलाजन भी एक प्रोटीन है, ये पशु जगत यानी हम मतलब जो हमारे जो जगत है ना, उसमें पशु जगत में सबसे ज्यादा पाई जाने प्रोटीन है। पशु जगत में क्या ये पाई खा जाती है, ये जो हमारी बोन होती है, हड्डियां, ये उसमें पाई जाती है, ठीक है। रूबिस्को ये पादप जगत एवं पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन है। पादप जो पेट होती है ना, उनमें पाई जाने प्रोटीन है, ये पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पाई जाने प्रोटीन है। इसके बाद बात करें तो टायरोसिन ये पनीर में पाई जाती है, ये रेशेदार प्रोटीन होती है। वैसे टायरोसिन पनीर में पाई जाती है। कैसीन दूध में पाई जाती है, इसी कैसीन की विकृतीकरण के कारण दूध दही में जमता है, ठीक है। उसके बाद बात करें मायोसिन हमारी मांसपेशियों में पाई जाती है, जो हमारी मांसपेशियां होती है उनमें मायोसिन पाई जाती है। उसके बाद बात करते हैं एल्बुमिन, ये अंडे में पाई जाती है। उसके बाद बात करते हैं हीमोग्लोबिन हमारे रक्त में पाई जाती है। उसके बाद बात करें फाइब्रोनोजन भी हमारे रक्त में पाई जाती है, जो हमारे चोट वगैरह लगने पर रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती है। उसके बाद बात करते हैं केरोटिन नाखून, सींग और बाल, जो हमारे बाल है, नाखून है, या फिर जानवरों के जो सींग होते हैं या फिर उनके खुर होते हैं, उनमें केरोटिन पाई जाती है। उसके अलावा बात करें डीएनए, गुणसूत्र, क्रोमेटिन। डीएनए मतलब क्रोमेटिन से गुणसूत्र बनते हैं, गुणसूत्र से डीएनए बनता है। ये तीनों स्टोन प्रोटीन से बने होते हैं। इसके अलावा देखते हैं तो प्रोटीन के मुख्य स्रोत, मतलब सबसे ज्यादा प्रोटीन हमें किससे मिलता है? सबसे ज्यादा प्रोटीन हमें दालों से मिलती है। अगर आपको स्पेसिफिक नाम पूछे जाए तो आप सोयाबीन नाम बताइए। तो एक बार फिर से बोल कर लेते हैं, इंसुलिन लैब में बनने वाला पहला प्रोटीन, ग्लाइसिन सबसे मीठी प्रोटीन, कोलाजन पशु जगत में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन, रूबिस्को पादप जगत एवं पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पाई जाती है, टायरोसिन पनीर में पाई जाती है, कैसीन दूध में पाई जाती है, मायोसिन मांसपेशियों में पाई जाती है, एल्बुमिन अंडे में पाई जाती है, हीमोग्लोबिन रक्त में पाई जाती है, फाइब्रोनोजन रक्त में थक्का बनाने में सहायक होती है, रक्त में पाई जाती है, केरोटिन नाखून, सींग, खुर, बाल में पाई जाती है, डीएनए, गुणसूत्र, क्रोमेटिन में स्टोन प्रोटीन पाई जाती है। मुख्य स्रोत की बात करेंगे, स्पेसिफिक नाम पूछे तो सोयाबीन होता है, और वैसे दालों में बहुत अच्छा प्रोटीन मिलता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये हमारा प्रोटीन कंप्लीट हो गया। कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताना, और लाइक और शेयर जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।